हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमें काव्या में दिखाया गया कि काव्या जो है गिरिराज प्रधान के घर जाती है और उनकी सभी शर्तों को मान लेती है। जैसा कि गिरिराज प्रधान ने कहा था कि तुम आदि को छोड़ दो, हम आदि को जेल से छुड़वा लेंगे। तो काव्या कहती है कि आदि हमसे पूछेगा नहीं कि हमने उसे क्यों छोड़ा। फिर अधिरा गिरिराज प्रधान कहता है कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम ऐसे कैसे यकीन दिलाओगी। जुबान को चलाओ और दिमाग लगाओ कि कैसे तुम्हें करना है। जुबान में बहुत ताकत होती है। तो फिर काव्या कहती है ठीक है, मैं उसे कहूँगी कि मैं उसे ये यकीन दिला दूँगी कि मैंने उसे अपने काम के लिए उसे छोड़ दिया। लेकिन काव्या यहाँ भी नहीं चूकती। वो कहती है कि एक शर्त हमारी भी है, आपको वो सभी जहरीले शराब की भट्टी बतानी होगी जिस वजह से गांव वालों को जो है जहरीली शराब से मौत हो रही है। तो फिर गिरिराज प्रधान कहता है कि और तुम्हें क्या लगता है हम ये शर्त तुम्हारी क्यों मानेंगे। फिर काव्या कहती है कि ये शर्त आपको माननी ही पड़ेगी, क्योंकि आदि को यकीन दिलाने के लिए ये आपको करना ही होगा। अगर आप हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन देंगे तो आदि को यकीन होगा कि वाकई में हमने अपने काम के लिए उसे छोड़ दिया। फिर गिरिराज प्रधान कहता है ठीक है, हमें ये तुम्हारी शर्त जो है मंजूर है। अब तुम जाओ, हम तुम्हारी शर्त को पूरा कर देंगे। फिर जो है अगले दिन गिरिराज प्रधान जाते हैं और आदि को छुड़वाने के लिए, जहाँ ओमी जो है काव्या जो ओमी को कॉल करती है और वो पूछती है कि आप आदि को छुड़वाने स्टेशन पहुँचे हो, पुलिस स्टेशन। ओमी कहता है हाँ, तुम तो बहुत बेचैन होगी उससे मिलने के लिए, चलो तुम वीडियो कॉल करो, हम तुम्हें दिखाते हैं। तो फिर जब आदि के पास वो अपने फ़ोन लेकर जाता है तो उसे नहीं दिखाता और फ़ोन आधे में ही कट कर देता है। वहीं काव्या बहुत ज़्यादा परेशान है। जब वो घर आती है तो उसके पापा भी उसे बहुत सुनाते हैं कि तुम उस लड़के के चक्कर में अपना करियर बर्बाद कर रही हो। फिर जो है काव्या कहती है हमने उसे छोड़ दिया, अब तो आप लोग खुश हो जाएं। फिर वो अपने कमरे में चली जाती है और फिर मयंक उससे पूछता है तो मयंक को भी वो बहुत ज़्यादा डांटती है और अपने कमरे से जो है बाहर कर अपना दरवाज़ा लॉक कर लेती है रूम का। फिर इधर आदि जो है काव्या को खोजता है। बाहर निकलते ही तो फिर देखता है कि काव्या उसके आसपास है ही नहीं, उससे मिलने के लिए नहीं आई है। फिर वो अपने मॉम से पूछता है कि माँ, काव्या आने वाली थी, उसने मुझसे कहा था कि वो यहाँ आएंगी, वो अभी तक आई नहीं। तो फिर गिरिराज प्रधान कहता है कि उसे कहाँ फुर्सत है, अब वो IAS ऑफिसर बन गई है, उसे कहाँ तुम्हारी फिक्र है। हमने ये सारा काम किया बेटा, हमारी भी थोड़ी तारीफ कर लो। फिर आदि कहता है कि आप इस तारीफ के काबिल नहीं हो और हमें काव्या से मिलने जाना है। और वो वहाँ से दौड़ता हुआ निकलता है काव्या से मिलने के लिए। और फिर जब काव्या के घर पहुँचता है तो उसके पापा उसे काव्या से मिलने नहीं देते हैं और जब हल्ला होता है तो काव्या बाहर निकलती है और आदि को देखकर बहुत ज़्यादा जो है खुश होती है। लेकिन जब काव्या आदि की तरफ बढ़ती है तो काव्या को याद आता है कि उसने गिरिराज प्रधान से जो है वादा किया है कि आदि को छुड़वाने के लिए वो उसे छोड़ देगी। तो ये सारी शर्त जो है उसे याद आती है तो वो अपने कदम जो है पीछे हटा लेती है। लेकिन आदि उसके पास जाता है और उससे कहता है बंसु, तुमने बताया नहीं कि तुम जेल हमसे मिलने नहीं आ रही हो, हम तुम्हारी राह देख रहे थे, क्या हुआ। फिर हो काव्या उससे कुछ नहीं कहती। और फिर जब काव्या के पापा उसे कहते हैं कि तुम यहाँ से जाओ, काव्या तुमसे कोई बात करना नहीं चाहती, तो फिर जो है काव्या वहाँ से बाहर आती है। और जब आदि कहने लगता है कि हमें बताओ कि हमारे रिश्ता क्या है, काव्या अपने पापा को बता, हम एक होने वाले हैं और हम तुमसे शादी भी करना चाहते हैं, ये सारी बातें बोलने लगता है। तो फिर जब काव्या से जवाब मांगता है तो काव्या कहती है कि हमारी दुनिया ही अलग नहीं है आदि, बल्कि हम दोनों अलग हैं और हम तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते। ये सारी बातें सुनकर आदि को लगता है कि काव्या जो है मजाक कर रही है उसके साथ। फिर जो है वो काव्या को कहता है कि ऐसी मजाक मत करो बंसु, जो है सच बताओ सभी को। फिर काव्या कहती है कि तुम अपने फ़ायदे के लिए सब कुछ कर सकते हो तो गिरिराज प्रधान के बेटे
हमने जब तुम्हें मना किया था हॉस्पिटल आने के लिए तो तुम वहाँ क्यों आए? फिर आदि कहता है तुम जानती हो बंसु कि मैं वहाँ क्यों आया था, हम तुमसे एंगेजमेंट करना चाहते थे इसलिए। फिर काव्या कहती है आखिर मैंने मना किया था ना, यहाँ भी तुमने अपना ही फायदा देखा। तुम अगर नहीं आते तो क्या होता? तुम हमेशा हमारे काम के बीच में आ जाते हो। और अब तो फिर आदि कहता है तुमने ही हामी भरी थी काव्या, फिर तुम ऐसा क्यों कह रही हो? फिर काव्या कहती है कि हाँ मैंने हाँ किया था पहले, लेकिन अब मना कर रही हूँ क्योंकि तुम हमारे करियर के बीच आ रहे हो इसीलिए। और हमसे हमारे परिवार की और बहुत सारे लोगों की जो है उम्मीदें जुड़ी हुई है, इसीलिए हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। फिर आदि को ये सुनते ही बहुत बुरा लगता है। और आज का एपिसोड जो था दोस्तों यहीं तक दिखाया गया। और अगर आगे एपिसोड देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और हाँ ये शो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो दोस्तों, ताकि काव्या के शो सभी तक पहुंच सके। तो दोस्तों मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।